2 साल हो गए, तीसरा साल। 2 साल हो गए उनको अल्लाह को प्यारे हुए। अल्लाह ताला जी उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या हुआ क्या था भाई को? हेपेटाइटिस था, बीमारी थी। हेपेटाइटिस था उनको। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी था। तो बाजी कितना अर्सा वो बीमार रहे थे? वो तकरीबन 5-6 महीने बीमार है। 5-6 महीने बीमार। चलें ठीक है। बाजी कितने बच्चे हैं आपके जी? 4 बच्चे। सबसे बड़े कौन है जी? बेटी। सबसे ये जो बेटी आपके पास बैठी है, बेटा आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं छोड़ दिया है पढ़ना छोड़ दिया है। किस क्लास में पढ़ती थी आप? सेकंड ईयर कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, सेकंड ईयर कंप्लीट कर ली थी आपने, फिर आपने उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। सबसे पहले मैं जो 10,000 की अमानत है वो बाजी के हवाले कर दें। बाजी आप ये 10,000 रुपये अपने गिने दी। बाजी कितने रुपए आपने वसूल कर लिए? 10,000। 10,000 आपको मिल गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला जहानिया, ज़िला खानेवाल, तहसील जहानिया 106 10 आर में। यहाँ हमारी ये एक बेवा बहन रहती हैं। इनके शौहर जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 4 इनके बच्चे हैं, टोटल 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटे अभी छोटे हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं। बेटियां अभी ये मौजूद हैं, बच्चे अभी बाहर गए हुए हैं। तो इन बाजी के पास हम यहाँ पे आए हैं। मज़ीद हम बाजी से भी आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ना तो कोई ज़ाती शोहरत है, ना ही कोई मकसद सिर्फ इतना ये है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे इस काफ़िले का हिस्सा बने और इस तरह के जो मुस्तहिक लोग हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनकी इमदाद हमारे साथ मिल के करें और इस चैनल का हमारे हिस्सा बने। ये एक मकसद है। और ऐसे लोगों को तरगीब देना इस चीज़ की, जो जिनको अल्लाह ताला ने अपने यहाँ से बहुत माल अता कर रखा है, उनको तरगीब देना कि वो आएँ और मखलूक खुदा की मदद करें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जो सिलसिला है ये मज़ीद बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे मुस्तहिक लोगों की मदद कर सकें जो सही मायनों में आप लोगों की इमदाद के मुस्तहिक हो। ये इसका मकसद है। बाकी जिन भाइयों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सबका सारी समझ के। और जो भाई हमारे इस कार खैर का हिस्सा बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में बन रहे हैं, उनके लिए कमेंट सेक्शन में दुआ ज़रूर किया करें। क्या पता खुदा जाने किसकी दुआ किसके हक़ में कब कबूल फरमाए, तो आप दुआ ज़रूर किया करें। इन हमारी बेवा बहन के लिए हमारे एक भाई हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, गुर्दों के आर्जे में वो मुब्तला हैं। मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है और आप लोगों से भी इल्तिजा है कि उनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए ताकि वो इस तरह अपने माल में से खर्च करें और मखलूक खुदा के काम आ सकें। और अल्लाह ताला उनके वालिदैन रसूल बीबी और वालिद अल्लाह दाद भाई को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मज़ीद हम बाजी से गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे जानेंगे उनके जो हालात हैं। लेकिन उससे पहले मैं जो 10,000 की अमानत है वो बाजी के हवाले कर दें। बाजी आप ये 10,000 रुपये अपने गिने दी। बाजी कितने रुपए आपने वसूल कर लिए? 10,000। 10,000 आपको मिल गया जी? जी। चलें ठीक है। बाजी कितने बच्चे हैं आपके जी? 4 बच्चे। सबसे बड़े कौन है जी? बेटी। सबसे ये जो बेटी आपके पास बैठी है, बेटा आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं छोड़ दिया है पढ़ना छोड़ दिया है। किस क्लास में पढ़ती थी आप? सेकंड ईयर कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, सेकंड ईयर कंप्लीट कर ली थी आपने, फिर आपने उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। तो आपके जो वालिद साहब हैं उनको कितना अर्सा हो गया फौत हुए जी? 2 साल हो गए, तीसरा साल। 2 साल हो गए उनको अल्लाह को प्यारे हुए। अल्लाह ताला जी उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या हुआ क्या था भाई को? हेपेटाइटिस था, बीमारी थी। हेपेटाइटिस था उनको। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी था। तो बाजी कितना अर्सा वो बीमार रहे थे? वो तकरीबन 5-6 महीने बीमार है। 5-6 महीने बीमार है। हॉस्पिटल में दाखिल थे? हाँ जी, हॉस्पिटल में भी दाखिल कराया था। कभी करा देते थे, कभी घर ले आते थे। अच्छा, कभी दाखिल हो जाते थे, कभी घर ले आते थे। अच्छा बाजी, यहाँ पे आपका जो रोज़गार का ज़रिया आमदन का क्या है? यहाँ पे इस गांव में आप रहती हैं? यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। मेरे शोहर जो थे वो भी मजदूरी करते थे कराची जाकर। अच्छा। और अब बच्चे तो छोटे छोटे हैं। एक बच्चा है वो होटल पे जाता है फ़िलहाल। अच्छा, बेटा आपका कितनी उम्र का है जी? तकरीबन 14 साल का है। 14 साल का। यहाँ होटल पे काम करता है? हाँ जी। तो कितने घंटे ड्यूटी करते हैं वहाँ?
वो सुबह जाता है तकरीबन 8 बजे, शाम को मगरिब से बाद आता है। अच्छा, सुबह 8 बजे जाता है और मगरिब को आता है, तो कितनी उसको तनख्वाह मिलती है? उसे 450 रुपये देते हैं और 1 किलो दूध देते हैं। अच्छा, 1 किलो दूध और 450 रुपये हर रोज़ का। हाँ जी। ठीक है। उसकी उम्र कितनी है जी? तकरीबन 14 साल है। 14 साल उसकी उम्र है। अच्छा अच्छा, वो सबसे बड़ा बेटा है हाँ जी। जो 14 साल का है? नहीं। हाँ। उससे बड़ा एक और भी है। अच्छा, बड़ा भाई है आपका, वो क्या करता है? वो पढ़ता है वो पढ़ता है, किस क्लास में वो पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में। अच्छा, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये आपकी बेटी है छोटी हाँ सबसे। जी। जरिया आमदन जो है कुछ नहीं, बस वो बेटा जो है हाँ जी। काम करने जाता है, या यहाँ पे कोई आपकी कुछ सिलाई कढ़ाई वगैरह का काम आप करती? नहीं। कुछ भी नहीं, बस जो कि भाई को आपकी इमदाद कर दे, बस इसी पे आपका जो है चल रहा है। चले जी, अल्लाह ताला आपके लिए जो मुश्किलें हैं आपकी आसान फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अच्छा भाजी, अल्लाह की तरफ से इमदाद तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, इंसान तो सिर्फ वसीला बनते हैं। तो जो भाई ने आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से वसीला बने हैं, उनको अगर कोई पैगाम देना चाहें तो वो इस वक्त आपका पैगाम सुन रहे हैं जी। जी, मेरी तरफ से उनको यही पैगाम है कि अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए और अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन जिन्होंने हम जैसे गरीबों की इमदाद की। आमीन आमीन जी, बस आमीन। यही मेरी तरफ से उनको पैगाम है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में इंसान जो भी अमल करता है, नेक अमल करता है, अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा के उसका अजर अता फरमाता है। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उस भाई का जो उन्होंने अपने माल में से ख़र्च किया है, अल्लाह की मखलूक पे ख़र्च किया है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कई गुना बढ़ा के कबूल फरमाए। बेटा, आपका क्या नाम है? बेटा इधर देखो, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। हैं? नाम नहीं बताती, शर्माती है जी। चलें जी, कोई बात नहीं। चलें जी नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी और ऐसे ही मुस्तहिक घर पे आप लोगों से मुलाकात होगी, आप लोगों की भेजी हुई इमदादी रकम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।